अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका और इसराइल ईरान पर एक और हमला करने की तैयारी कर रहा है और अमेरिका का दावा है कि ईरान पर यह हमला फाइनल होगा, ख़तरनाक हमला होगा और फिर अगले कई सालों तक ईरान को संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। उधर ईरान ने भी जवाब दे दिया है कि अगर अमेरिका का हमला होगा तो ईरान भी वैसा ही हमला करेगा और उस हमले के बाद सिर्फ मशरिक़ वस्ता और अरब देशों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नया क्राइसिस और बहरान पैदा होगा और दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इस तरह के बहरान से दो चार होना पड़े। और इस वक्त बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ देखी जा रही है, हलचल देखी जा रही है वाशिंगटन से तेहरान तक कि क्या होने वाला है। एयर स्पेस खाली पड़ा है, जहाज़ों ने उड़ना बंद कर दिया है क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है हर सेकंड बदलता जा रहा है। कभी कहा जाता है बड़ा हमला होगा, फिर कहा जाता है हमने कुछ देर के लिए रोक दिया है, फिर कहा जाता है कि दोबारा हमने प्लान तैयार कर लिया है और हमला होने वाला है। इस दौरान एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और ख़बर यह है कि सऊदी अरब यमन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब ने पूरी मनसूबाबंदी कर ली है और 14 ममालिक पर मुश्तमिल सऊदी अरब ने अपना एक अलायंस भी बना लिया है जिसका हेडक्वार्टर रियाज में होगा। सऊदी अरब अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने तेल को दुनिया तक पहुंचाने के लिए चाहता है कि यमन के हौसियों से कोई ख़तरा उसे न रहे, क्योंकि यमन और सऊदी अरब की सरहदें मिलती है और यहाँ पर हौसियों ने सऊदी अरब की नाक में दम कर रखा है। बाबुल मंदब को हौसियों ने बंद कर रखा है जहां से सऊदी अरब का जहाज़ नहीं गुजर पा रहा है और फिर बहरे अहमर के अच्छे खास इलाकों में भी हौसियों का कंट्रोल है और ये सऊदी अरब के लिए शह रग की हैसियत रखते हैं। इसलिए बरतानिया के अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब भी यमन पर हमला करने की पूरी तैयारी कर रहा है, कई मुल्कों की वो मदद ले रहा है। क्या है पूरी तफसील आगे इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये खबर जान लीजिए कि हमास और इसराइल के दरमियान परसों ही एक माहदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गज़ा पीस डील के बारे में और हमास ने कहा कि वो हथियारों को सौंप देंगे इसराइल को और इसराइल को धीरे धीरे गज़ा पट्टी से बाहर निकलना होगा। इसके बावजूद इसराइल का हमला गज़ा पट्टी पर बंद नहीं हुआ है और गुज़िश्ता रात में भी इसराइल ने गज़ा पट्टी पर बमबारी की है। गज़ा पट्टी के कई इलाकों को इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया है। 8 फ़लस्तीनियों की गुज़िश्ता रात में गज़ा पट्टी में इसराइल के हमले में शहादत हो गई है और इसलिए कहा जाता है कि इसराइल पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो चुका है क्योंकि इसराइल कभी भी वादा खिलाफी करता है। अब अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या चल रहा है उसे जान लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस इस वक्त यह है कि अमेरिका और इसराइल के जहाज़ों ने, फाइटर प्लेन ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है और इनका मंसूबा है ईरान पर हमला करने का। अब तक अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था तो IRGC के हेडक्वार्टर को इन्होंने निशाना बनाया, आर्मी के हेडक्वार्टर को इन्होंने निशाना बनाया, जो मिसाइल की फैक्ट्रिया है उसको इन्होंने निशाना बनाया था, फौजी अड्डों को इन्होंने निशाना बनाया था, अंडरग्राउंड जहां पर मिसाइल रखा गया है उसको इन्होंने टारगेट किया था। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर को इन्होंने शहीद किया था। लेकिन अब अमेरिका और इसराइल का जो टारगेट है, जो हदफ है, ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करना, वाटर डिसलिनेशन को निशाना बनाना, इसी तरह जो ऑयल रिफाइनरी है, जो गैस रिफाइनरी है उसको निशाना बनाना, एनर्जी के तमाम सेक्टर को तबाह कर देना। इससे पहले भी यानी जब जंग चल रही थी, सीज फायर से पहले, तो अमेरिकी सदर ने यही ऐलान किया था कि अमेरिका का अगला हमला ईरान पर पावर प्लांट्स पर होगा, एनर्जी सेक्टर्स पर होगा और फिर पूरा ईरान तारीकी में डूब जाएगा, ईरान को दोबारा संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और जैसे ही ट्रंप ने ऐलान किया था और कहा था कि ईरान का वजूद नक्शे से मिट जाएगा, दुनिया की हज़ारों साल पुरानी जो तहज़ीब है उसका नाम बाकी नहीं बचेगा, सफ़े हस्ती से हम उसे मिटा देंगे। उसके बाद ईरानी अवाम ने जुरत, बहादुरी और शुजात की नई तारीख़ रकम की थी। पावर हाउस के बाहर वो खड़े हो गए थे, फ्लाई ओवर पर वो खड़े हो गए थे, तमाम ब्रिज पर उन्होंने ह्यूमन चैन बनाकर एहतजाज करना शुरू कर दिया था और 2 दिन 2 रात तक मुसलसल ईरानी अवाम बिजली घरों के बाहर रही, एनर्जी सेक्टर के बाहर रही, ओवर ब्रिज पर खड़ी रही और फिर अमेरिका को ईरानी अवाम के सामने झुकना पड़ा था।
अपना प्लान बदलना पड़ा था। उधर ईरान ने भी धमकी दे दी थी कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो फिर हम मिडिल ईस्ट में जहां जहां ब्रिज मौजूद है उसको निशाना बनाएंगे, अरब देशों में जो एनर्जी सेक्टर है उसको हम टारगेट करेंगे, और अमेरिका पीछे हट गया था। अब ताज़ा अपडेट ये सामने आई है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले कई महीनों के बाद अमेरिका का दौरा किया। जब तक बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा नहीं हुआ था उस वक्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइल के खिलाफ बयान सामने आ रहा था। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को डांट लगाई गई थी कि कौन है बेंजामिन नेतन्याहू जो अमेरिकी सदर पर तनकीद करे, जो अमेरिकी सदर के फैसलों से एग्री न करे। इसराइल को चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी कदर कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अमेरिका का कोई और सदर बेंजामिन नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं कर सकता, इजराइल की मदद नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका अब इसराइल की बातों में नहीं आने वाला है। और इसराइल का शुरू से एजेंडा रहा है कि ये जंग लंबी चले, ईरान पर हमला जारी रहे, जब तक ईरान के मिसाइलों का ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो जाता है, ईरान के पास जो ड्रोन है, ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो ख़त्म नहीं हो जाता, ईरान के मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक महदूद नहीं हो जाती, उस वक्त तक ईरान पर हमला बंद नहीं होना चाहिए। और जब तक मुकम्मल तौर पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता, ईरान के पास जो न्यूक्लियर इंरिचमेंट है जब तक उसे अमेरिका के हवाले नहीं कर दिया था, उस वक्त तक इसराइल और अमेरिका की जीत नहीं हो सकती है, ईरान की ही जीत मानी जाएगी। इसलिए अमेरिका का और इसराइल का हमला ईरान पर जारी रहना चाहिए। लेकिन अमेरिका ने 40 दिनों के दौरान जंगबंदी कर ली थी और हमला बंद कर दिया था। अब दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा करके व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके उसको इस बात के लिए कायल कर लिया है कि दोबारा ईरान पर हमला किया जाए। और उसके बाद ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमले का ऐलान कर दिया है। पूरी दुनिया हैरान है कि इसराइल के सामने क्यों अमेरिका को झुकना पड़ता है, क्यों अमेरिकी सदर बेंजामिन नेतन्याहू की बातों में आकर अपने मुल्क का, अपने इलाके का, अपने अलायंस का नुकसान कर रहा है। और जवाब आता है कि या तो अमेरिका इजराइल का एक स्टेट है, अमेरिका की पॉलिसी यहूदियों के हाथों में है, या फिर दूसरा जवाब आता है एप्स्टीन फाइल का कि एप्स्टीन फाइल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो कच्चा चिट्ठा है, उनकी जो फाइलें हैं बेंजामिन नेतन्याहू के पास, उसकी वजह से लगातार इसराइल अमेरिकी सदर को ब्लैकमेल कर रहा है और अमेरिकी सदर को इसराइल के मफाद में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया सच्चाई जान चुकी है कि एप्स्टीन जेफरी एक यहूदी था और वो इसराइल का एजेंट था, वो मुसाद का एजेंट था। एप्स्टीन जेफरी ने अमेरिका को ये बता दिया कि वो अमेरिकी एजेंट है, लेकिन दरअसल वो मुसाद के लिए, इसराइल के लिए काम कर रहा था। और उसकी फाइल सामने आ जाने के बाद अमेरिकी सदर को इसराइल के मकसद के लिए हर काम को करना पड़ रहा है। और दोबारा बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को आमादा कर लिया है कि वो ईरान पर हमला करे। अब ईरान में IRGC के अहम तरीन कमांडर है जनरल अब्दुल्लाही, उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने ईरान के पावर प्लांट्स पर और एनर्जी सेक्टर पर हमला कर दिया तो ईरान का जवाब भी बेहद ख़तरनाक होगा। और अरब मुल्कों को मुखातब करते हुए अब्दुल-इलाही ने यह धमकी दी और कहा कि अरब देशों को चाहिए कि अमेरिका के साथ वो अपना डिफेंस एग्रीमेंट फ़ौरन ख़त्म कर ले, वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह का माहदा जारी ना रखे, क्योंकि ईरान पर अमेरिका का हमला अरब देशों को ढाल बनाकर उनकी सरजमीन का इस्तेमाल करके करता है। और अगर अमेरिका ने ऐसा हमला ईरान पर कर दिया तो फिर इन अरब देशों में भी तबाही आएगी, बर्बादी आएगी और ईरान को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। बाकर कालिबाफ जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर और सबसे यानी चीफ नेगोशिएटर है, उन्होंने कहा कि अमेरिका का ईरान पर जो हमला जारी है और अमेरिका ने ईरान की जो बहरी नाकाबंदी कर रखी है, तो अमेरिका को फ़ौरन इसे ख़त्म कर देना चाहिए, वरना इसकी कीमत वर्ल्ड इकोनॉमी को उठानी पड़ेगी। अमेरिकी एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अमेरिका की जो एनर्जी मार्केट है पूरी दुनिया में सबसे मजबूत मानी जाती है, वो ख़त्म हो जाएगी और अमेरिकी अवाम को भी इसकी कीमत अदा करनी होगी। ये धमकी दी है ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने। उधर अमेरिकी सदर की तरफ से ताज़ा बयान ये सामने आ रहा है कि इस हमला को फ़िलहाल कुछ देर के लिए उन्होंने पॉज कर दिया है और उन्होंने कहा कि हम मज़ीद मनसूबा बना रहे हैं कि कैसे ईरान को तबाह करना है, बर्बाद करना है। उधर इंटरनेशनल मीडिया में
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है कि अमेरिका के सदर ने आज जो धमकी दी है कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, उसके पावर प्लांट्स पर, एनर्जी सेक्टर्स पर हमला करके, तो ऐसी धमकी अमरीकी सदर ने मार्च में भी दी थी, अप्रैल में भी दी थी, मई में भी दी थी, और हर मर्तबा अमरीकी सदर को धमकी देने के बाद पीछे हटना पड़ा, क्योंकि ईरान ने भी वैसी ही धमकी दी थी। एनर्जी सेक्टर पर हमला होने का मतलब है, पावर प्लांट्स पर हमला होने का मतलब है कि ईरान को 2-3 सालों के लिए अंधेरे में रहना पड़ेगा, मुल्क का सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये जंग के उसूलों के भी खिलाफ है कि आप बिजली घरों पर हमला करें, जहां से बिजली की सप्लाई होती है, जहां बिजली की पैदावार होती है, या वाटर डिसलिनेशन प्लांट पर आप हमला करें जहां पीने का पानी मुहैया कराया जाता है, या इसी तरह एनर्जी सेक्टर पर हमला करें जहां से पेट्रोल की, डीजल की, दूसरे चीज़ों की सप्लाई होती है। अमेरिका ने पहले से ही ईरान की नाकाबंदी कर रखी है। अब ईरान के जवाब के बाद अमेरिका को शायद थोड़े देर के लिए पॉज लेना पड़ा है, वरना खबर ये आ चुकी थी, इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन थी कि इसराइल और अमेरिका के दूसरे फौजी अड्डों से फाइटर प्लेन ने ईरान का रुख कर दिया है और पूरा एयर स्पेस खाली पड़ा है। ईरान का एयर स्पेस खाली है और ईरान के आसपास के जितने ममालिक है वहाँ का भी जो एयर स्पेस है खाली पड़ा है, और फाइटर्स प्लेन ने प्रवास करना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर बीच में ही अमेरिका ने अपने फ्लाइट्स को रोका। उधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने भी फौरन सालिसी करने वाले ममालिक से रब्ता करना शुरू किया। पाकिस्तान से उन्होंने बातचीत की, इराक से बातचीत की, मिस्र से बातचीत की, और सालिसी करने वाले ममालिक भी हरकत में आते हैं। उन्होंने फिर अमेरिकी सदर से बातचीत की, अमेरिका तक पैगाम पहुंचाया, और कुछ देर के लिए माना जा रहा है कि हमला रुका हुआ है, लेकिन कंटिन्यू ऐसा रहेगा उसके इम्कानात नजर नहीं आ रहे हैं। उधर लड़ाई भी जारी है। ईरान ने कुवैत में सरकारी इमारतों पर हमला किया है, कुछ दूसरी बिल्डिंग पर हमला किया है, कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है, यह कुवैत का बयान सामने आया है। उसके अलावा इराक में कुर्दों पर भी हमला हुआ है ड्रोन से, अरबील में भी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है, और स्टेट ऑफ हुर्मुज में ओमान के साहिल पर 2 जहाज लंगर अंदाज था, उन 2 जहाज़ों पर भी हमला हुआ है। उसमें एक जहाज़ के इंजन को भी नुकसान पहुंचा है, और उस जहाज़ के इंजन ने काम करना बंद कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है। और आइए अब बात करते हैं सऊदी अरब और यमन के हौसियों के बीच में क्या चल रहा है। द गार्जियन ने एक रिपोर्ट शाया की है कि सऊदी अरब यमन के हौसियों पर फाइनल हमला करने की तैयारी कर रहा है। सऊदी अरब के पास 2 लाख से ज़्यादा फ़ौज है। पाकिस्तान की फ़ौज भी सऊदी अरब में मौजूद है। सऊदी अरब के पास मजबूत दिफाई सिस्टम भी मौजूद है, जैसे थाड है, पेट्रोट है, टोरंटो है। इसके अलावा और भी कई हथियार सऊदी अरब ने अमेरिका से लिया है, दूसरे देशों से लिया है। और सऊदी अरब अब यमन के हौसियों पर फाइनल हमला करने का ऐलान कर चुका है। सऊदी अरब ने 14 ममालिक पर मुश्तमिल एक अलायंस भी बनाया है। इस अलायंस का नाम रखा गया है मल्टी नेशनल मैरीटाइम डिफेंस कोलिशन। और इस अलायंस में सऊदी अरब के आसपास के जो ममालिक है, ख़ासतौर पर रेड सी से जिन ममालिक की सरहदें मिलती है, उन ममालिक को इस अलायंस में रखा गया है, जैसे सूडान है, इजिप्ट है, और दूसरे ममालिक है। तुर्की वगैरह भी इस अलायंस का हिस्सा है। रियाज इसका हेडक्वार्टर होगा। सऊदी अरब ने यमन के हौसियों के खिलाफ जंग लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि बाबुल मंदब को यमन के हौसियों ने बंद करने का ऐलान कर दिया। और बाबुल मंदब सऊदी अरब के लिए शहर की हैसियत रखता है। बाबुल मंदब के ज़रिए ही रेड सी से सऊदी अरब अपना तेल, अपना सामान पूरी दुनिया को भेजता है, और वहीं से सऊदी अरब को सामान भी पहुंचता है। स्टेट ऑफ हुर्मुज पहले ही बंद है, जिसकी वजह से सऊदी अरब को परेशानियों का सामना है। यमन की सरहदें भी सऊदी अरब से मिलती है। तो सऊदी अरब को 3 महाज पर यमन के हौसियों से ख़तरा है। पहला महाज जो सरहदी इलाका है, जो बॉर्डर है सऊदी अरब और यमन, चूँकि यमन में हौसियों की हुकूमत है, उधर सऊदी अरब है, और सऊदी अरब को लगता है कि सऊदी अरब से जो मुत्तसिल देश यमन है, वहाँ हौसियों का मजबूत हो जाना जो ईरान के एजेंडा पर चलता है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है, वो सऊदी अरब को नुकसान पहुँचा सकता है। इस वजह से सऊदी अरब हौसियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान कर रहा है। दूसरा, रेड सी यमन से भी मिला हुआ है और सऊदी अरब से भी, और रेड सी में यमन के हौसियों ने अपना असर रसूख और कंट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। और तीसरा सबसे अहम पॉइंट है बाबुल मंदब, जिसको सऊदी अरब के लिए हौसियों ने बंद कर दिया। इसलिए सऊदी अरब ने हौसियों पर फाइनल हमला करने का प्लान बनाया है और सऊदी अरब पूरी तैयारी कर रहा है। यमन में जो अदन का इलाका है, दूसरे एरियाज़ है, वहाँ पर फ़ौजों की पोजीशन को तब्दील कर दिया गया है, नई आर्मी को वहाँ पर बहाल कर दिया गया है। सऊदी अरब ने यह भी कोशिश की है कि डायरेक्ट वो ईरान से इस जंग में न उलझे, बल्कि हौसियों और सऊदी अरब की जो लड़ाई है इनके आपस में बीच रहे। ये जो लड़ाई है यमन और हौसियों के बीच में साल 2015 से जारी है, लेकिन
2022 में सऊदी अरब और यमन के हौसियों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था, अलायंस हो गया था, और उसके बाद कहा गया था कि सऊदी अरब का हमला हौसियों पर नहीं होगा और हौसियों का हमला सऊदी अरब पर नहीं होगा, और यही इत्तेहाद जारी था। लेकिन अभी यमन के हौसियों ने एक डेलीगेशन की शक्ल में ईरान का दौरा किया, और ईरान के दौरा से जैसे ही यमन के हौसियों का डेलीगेशन वापस आता है, उसके बाद ही हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब को यमन के हौसियों ने धमकी दी और फिर दोबारा जंग के असरात नजर आ रहे हैं। जंग एक तरह से शुरू हो चुकी है, पहले कई मरतबा हमला भी हो चुका है, लेकिन द गार्जियन की रिपोर्ट यह है कि सऊदी अरब अब यमन के हौसियों के साथ फाइनल जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि ईरान के साथ डायरेक्ट वो उलझे, लेकिन उधर ईरान का भी अपना एक मंसूबा है, अपना एजेंडा है कि अगर अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग जारी है तो ये जंग एक इलाकाई जंग में तब्दील हो जाए, रीजनल वार बन जाए और दूसरे देशों पर भी हमला हो। ईरान डायरेक्ट सऊदी अरब पर हमले नहीं कर रहा है, लेकिन हौसियों के ज़रिए ईरान अब सऊदी अरब पर हमले करवा रहा है, और दो और नई लड़ाई शुरू होने जा रही है मशरिक़ वुस्ता में। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहाँ आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।